यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। मनाली की भयानक शैतानी आत्मा। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जो मनाली की खूबसूरत वादियों में एक रोमांचक यात्रा के लिए निकले थे। दो लड़के अर्पित और राहुल और दो लड़कियां साक्षी और नेहा। सभी दोस्त शहर के भागदौड़ से कुछ समय निकालकर मनाली की सैर के लिए बेहद उत्साहित थे। कार में संगीत बजता हुआ ठंडी हवाएं खिड़कियों से होकर गुजरतीं और मनाली की ओर बढ़ते हुए सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। रास्ते भर हंसी मजाक, खाने पीने की चीजें और अपने अगले कुछ दिनों के प्लान बनाते हुए वे आगे बढ़ते गए। रास्ते में हरियाली, पहाड़ और झरने देखकर वो और भी उत्साहित हो रहे थे। रास्ते में कुछ दूर जाकर जब वो जंगलों के बीच से गुजर रहे थे, साक्षी और नेहा को अचानक वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने अर्पित से गाड़ी रोकने को कहा। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और सड़क के किनारे घने जंगल थे। दोनों लड़कियों ने एक पत्थर के पीछे जाकर वॉशरूम करने का फैसला किया। अर्पित और राहुल ने उन्हें दूर से ही खड़ा होकर देखा कि वो सुरक्षित रहे। जब दोनों लड़कियां वापस गाड़ी में आईं तो उनके साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। साक्षी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और नेहा के चेहरे पर कुछ अस्वाभाविक सी बेचैनी थी। राहुल ने मजाक में कहा, क्या हुआ, डर गई क्या? लेकिन साक्षी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, एक अजीब और ठंडी हवा गाड़ी के भीतर बहने लगी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अर्पित और राहुल को महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ देर बाद साक्षी अचानक गाड़ी की छत से चिपक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहां चिपका दिया हो। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। राहुल ने घबराकर उससे पूछा, साक्षी क्या हो रहा है? ये सब क्या है? लेकिन साक्षी के अंदर से एक गहरी और भयानक आवाज आई, तू बीच में मत आ, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी। राहुल और अर्पित की घिघी बंध गई। नेहा कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तू कौन है और हमारे साथ ये सब क्यों कर रही है? उस आवाज ने जवाब दिया, इस लड़की ने मेरे घर पर पेशाब किया है। मैं वहीं रहती हूं और इसने मेरी तौहीन की है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अर्पित और राहुल को समझ में आ गया था कि यह कोई आत्मा है जिसने साक्षी पर कब्जा कर लिया है। आत्मा साक्षी को जंगल की तरफ खींचने लगी। दोनों लड़कों ने किसी तरह साक्षी को पकड़ा और ड्राइवर से कहा, गाड़ी को तुरंत किसी मंदिर की तरफ ले चलो। जल्दी से वो लोग साक्षी को एक पुराने मंदिर में ले गए जहां एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे। पुजारी ने साक्षी को देखा और तुरंत समझ गए कि यह एक शक्तिशाली आत्मा का मामला है। उन्होंने तुरंत तंत्र मंत्र का सहारा लिया और आत्मा को काबू करने की कोशिश करने लगे। आत्मा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं इसे मार दूंगी, इसे साथ लेकर जाऊंगी। पुजारी ने अपने मंत्रों से आत्मा को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। पुजारी ने आत्मा को भस्म करने का प्रयास किया, लेकिन वह आत्मा जलने की बजाय पुजारी के नियंत्रण से निकल गई और वहां से भाग गई। हालांकि आत्मा ने साक्षी का शरीर छोड़ दिया, लेकिन पुजारी ने चेतावनी दी कि आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। साक्षी को कुछ राहत मिली और वो लोग वापस दिल्ली लौट आए, लेकिन साक्षी का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। आत्मा ने साक्षी को उसके घर में भी परेशान करना शुरू कर दिया। कभी साक्षी आत्महत्या करने की कोशिश करती तो कभी अपने परिवार वालों पर हमला करती। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब पुजारी की मदद भी असफल हो गई तो साक्षी के परिवार ने उसे एक मौलवी के पास ले जाने का फैसला किया। मौलवी ने साक्षी की हालत देखी और समझा कि मामला बहुत गंभीर है। आत्मा ने मौलवी से कहा, तू मुझे नहीं रोक सकता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। 2 दिनों तक मौलवी और आत्मा के बीच भयानक संघर्ष चलता रहा। एक बार आत्मा ने मौलवी की गर्दन पकड़ ली और उसे मारने की कोशिश की। मौलवी ने साहस से काम लिया और आत्मा को धमकी दी कि अगर वो साक्षी को नहीं छोड़ेगी तो उसे एक मटके में बंद कर दिया जाएगा। आत्मा और भी गुस्से में आ गई और साक्षी के शरीर से अलग अलग आवाजें निकालने लगीं, जो किसी भी सामान्य इंसान के लिए सहन कर पाना मुश्किल था। आखिरकार मौलवी ने आत्मा को एक मटके में बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और उस मटके को वहां दफना दिया। आत्मा अब साक्षी को परेशान नहीं कर सकती थी।
साक्षी धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौट आई। उसकी हालत में सुधार हुआ और कुछ ही समय बाद उसकी शादी राहुल से हो गई। दोनों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की और अब वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। इस घटना के बाद उन चारों दोस्तों ने एक बात सीख ली थी कि कभी भी जंगल में या किसी अनजान जगह पर बिना सोचे समझे पेशाब नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वहां कुछ अनजानी शक्तियां रहती हों जो नाराज हो सकती हैं। यह कहानी एक चेतावनी की तरह है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और उसके हर कोने का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस जगह कौन सी रहस्यमयी शक्तियां छिपी हो सकती हैं। ध्यान रहे, अज्ञात शक्तियों का अनादर कभी भी भारी पड़ सकता है।